दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में ननंद रानी के घर का काम नहीं करूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नैना, आज मेरा बहुत जरूरी काम है, तुम आज मेरे घर आ जाना और मम्मी जी पापा जी का खाना बना देना। नैना की ननंद ख्याति ने नैना की राजमंदी पूछे बिना बस अपना फरमान जारी किया और फोन रख दिया। नैना बेमन से घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। नैना के घर में सास ससुर ननंद दादी सास का भरा पूरा परिवार है। खुद के घर के ही इतने काम होते हैं, फिर बड़ी ननंद आए दिन अपने घर का काम करने बुला लेती है। सास भी ये बोल के भेज देती है कि ननंद का पद बड़ा होता है, क्या हुआ थोड़ा काम कर दिया तो। शुरुआत में तो नैना को भी दिक्कत नहीं हुई, जब ननंद की तबीयत ठीक नहीं थी तब अपना फर्ज समझकर कर देती, लेकिन अब तो ये आदत ही बन गई। महीने में 2-3 बार तो चक्कर लग ही जाते हैं। कभी ननंद को दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है तो बस फोन कर देती कि घर आके मम्मी पापा जी को खाना बना के खिला देना। खाना भी नैना को ननंद के ससुराल जाकर बनाना पड़ता है, क्योंकि ननंद के सास ससुर को टिफिन का खाना पसंद नहीं। होली दिवाली की साफ सफाई हो या मिठाई बनानी हो, ननंद बुला लेती है नैना को। कभी किसी का जन्मदिन हो या घर पर छोटा मोटा आयोजन, बस नैना की ड्यूटी लग जाती है। ऊपर से कोई काम वाले भी नहीं तो बर्तन भी सब साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि नैना की सास का कहना था ननंद बर्तन साफ करे और भाभी बैठी रही। ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो पहले अपने ससुराल का काम खत्म करो, फिर जाके ननंद के ससुराल का काम करो। नैना को बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो मना नहीं कर पाती। आज भी ननंद को पिक्चर देखने जाना था तो बस फोन कर दिया। नैना ने सोचा कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और ननंद को फोन लगाया और कहा, दीदी आज तो मैं नहीं आ सकती, मेरा भी आपके भैया के साथ मूवी जाने का प्लान है। और फोन रख दिया। नैना ने हिम्मत करके बोल दिया, पर उसे आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था जिसके लिए वो तैयार थी। नैना की सासू माँ गुस्से में नैना के कमरे में आई और कहा, बड़ी ननंद का पद बड़ा होता है, थोड़ा काम करके घिस नहीं जाओगी। तुम्हें तो अपनी सिनेमा देखने की पड़ी है। काम शोर सासू माँ, काम शोर मैं नहीं हूँ, आपकी बेटी है और मैं कोई फिल्म देखने नहीं जा रही, आपकी बेटी जा रही है। मैंने तो बस बहाना बनाया था, उनको मूवी जाना है, घूमना है, जहाँ जाना है जाए। पर आप मुझे मेरा फर्ज समझा रही हैं, उससे बेहतर है आप दीदी को ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझाइए। उनके सास ससुर के लिए खाना बनाना उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरी जिम्मेदारी मेरे घर की है जो मैं अच्छे से निभा रही हूँ। कभी नानी ससुराल में काम हो तो वहाँ भेज देती है, कभी ताई जी के यहाँ, कभी मासी सास के यहाँ। मैं कोई काम वाली बाई नहीं जो सबके घर जाके काम करूं, और मेरे घर के काम में तो कोई मदद नहीं करता। बाहर वाले से क्या उम्मीद रखूं, घर वाले ही मदद नहीं करते। कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं सबका सहयोग करूंगी, पर जो दीदी अपनी मौज मस्ती के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं वो गलत है।
मैं कोई दीदी की नौकरानी नहीं जो दीदी का जब मन करे बुला ले काम करने के लिए। मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी काम वाली बनी रहूं। उनके भी हाथ पैर हैं, वो अपने घर का काम खुद कर सकती हैं। मैं नहीं करूंगी रोज रोज ननंद रानी के घर का काम। तो दोस्तों कैसे एक भाभी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों वैसे बात भी सही है, बात कोई एक आध दिन की नहीं है, ये बात रोज रोज की है। अपने घर के काम करे या ननंद रानी के घर का, ये तो गलत बात है। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। ननंद रानी के घर रोज रोज काम करना नौकरानियों वाला काम है। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद